हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। दोस्तों, टेंसेस सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना और अपना टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज इस सीरीज़ की हमारी 4th वीडियो है जिसके अंदर मैं आपका टेस्ट करने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं होगा, इसके अंदर आपके टेंस की रिवीजन भी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी, लिसनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ आपको कुछ डेली यूज़ के नए फिक्रात भी मिल जाएंगे जो कि आप बोलते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक वीडियो में आपको इतना कुछ मिल रहा है, आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। और अगर आप चाहते हैं आप ये मुकम्मल एक्सरसाइज एक ही जगह पे एक पिक्चर के अंदर हलशुदा पाएँ तो आपने इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। लेकिन वो कैसे डाउनलोड होगा ये आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स टाइम इनटू इट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेंस क्यों यूज़ होता है। शॉर्ट सी रिवीजन 1 मिनट की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो मौजूदा वक्त में हो रहे हों। जैसे बेहतरीन मिसाल, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आप वीडियो देख रहे हैं। मीन ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में हो रहा है। तो इसके सेंटेंसेस बनाने में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा लेना है, वर्ब की ING वाली फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर के बाद नॉट लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है और साथ ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। और उसके बाद अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो आपने इज, एम, आर सबसे शुरू में लगाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की ING वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। सो ये थी इसकी शॉर्ट सी रिवीजन। अगर आप ये टेंस शुरू से सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, सादा तरीन फिक्र है। जाने के लिए आप गो यूज़ करते हैं, स्कूल के लिए ऑफ कोर्स आप स्कूल ही यूज़ करेंगे और ING वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। सो इसी तरह पहले आपके सामने एक उर्दू और हिंदी में फिक्र आएगा और देन मैं आपको उसकी इंग्लिश बता दूंगा। तुम फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल के लिए फुटबॉल, खेलने के लिए प्ले, तुम के लिए यू, सिंपल सा है। सो ये रही इसकी इंग्लिश। यू आर प्लेइंग द फुटबॉल, यू आर प्लेइंग द फुटबॉल। प्ले की ING वाली फॉर्म प्लेइंग, राइट। अली और मैं न्यूयॉर्क जा रहे हैं, अली और मैं न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अली एंड आई, ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा ज़रूर। अली एंड आई आर गोइंग टू न्यूयॉर्क। अभी आप यहाँ पे आप देख रहे हैं आई के बाद आर आ रहा है, लेकिन वैसे तो आई के बाद एम आता है, मगर यहाँ पे अली एंड आई ये मिलके एक सब्जेक्ट बना रहा है। और अगर ये सब्जेक्ट अब प्लूरल है तो हम इस सब्जेक्ट मुकम्मल के हिसाब से अगला हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ना कि बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक हो गया। वो कार चला रहे हैं, कार को कार कहते हैं। कार चलाने के लिए आप ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। बनाइए इसका सेंटेंस। दे आर ड्राइविंग अ कार, दे आर ड्राइविंग अ कार। मैं कॉलेज के फील्ड में जा रहा हूँ, मैं कॉलेज के फील्ड में जा रहा हूँ। कॉलेज के लिए कॉलेज, जाने के लिए गो, उसकी ING वाली फॉर्म। जल्दी कोशिश कीजिए। आई एम गोइंग टू द कॉलेज फील्ड, आई एम गोइंग टू द कॉलेज फील्ड। इस वक्त 4 टीमें खेल रही हैं, इस वक्त 4 टीमें खेल रही हैं। इस वक्त के लिए आप एट दिस मोमेंट यूज़ कर सकते हैं। 4 टीमें मतलब 4 टीम्स, 4 टीम्स आर प्लेइंग एट दिस मोमेंट, 4 teams are playing at this moment. Next one. एलेक्स कल पुर्तगाल के लिए रवाना हो रहा है, एलेक्स कल पुर्तगाल के लिए रवाना हो रहा है। रवाना के लिए क्या इंग्लिश यूज़ करेंगे भला? एलेक्स इज लीविंग फॉर पुर्तगाल टुमारो। जब हम किसी जगह जाने के लिए एक जगह को छोड़ते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लीविंग फॉर, यानी हम अगली डेस्टिनेशन का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मैं लाहौर रवाना हो रहा हूँ, I am leaving for Lahore, right? इसी तरह Alex is leaving for Portugal tomorrow. मैं कल अपना काम मुकम्मल करने जा रहा हूँ। ओके, इसके लिए हल्का सा डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ होगा, देखते हैं आप क्या करते हैं इसमें। I am going to complete my task tomorrow. यहाँ पे जो आपने वर्ड है going, ठीक है, इसकी ING वाली फॉर्म बनानी है, उसके बाद to आ जाएगा तो आपने complete की ING वाली फॉर्म नहीं बनानी, ये बिल्कुल बेस फॉर्म यानी जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो यूज़ होगी।
आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई टास्क टुमारो। हमारी बस शाम 6 बजे रवाना हो रही है। हमारी बस शाम 6 बजे रवाना हो रही है। अगेन रवाना होना आ गया है। अभी मैं आपको बता के हटा हूँ इस सेंटेंस की आप कैसे इंग्लिश बनाएंगे, अभी देख लेते हैं। और बस इज लीविंग एट 6 PM। और बस इज लीविंग एट 6 PM। लीविंग के लिए यानी रवाना के लिए आप लीविंग यूज़ करेंगे। वो अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। वो अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। कोशिश कीजिए इसका सेंटेंस बनाने की। दे आर लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। दे आर लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ। वो इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। वो उस मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। कोशिश कीजिए इसकी इंग्लिश बनाने की, बिल्कुल सिंपल है। They are playing cricket in that field, in that field, in that ground, in that playground, okay? और समटाइम आपने देखा होगा कि ऐसे ही मैदान जो खुले पड़े होते हैं, फील्ड्स होती हैं, उनमें लोग खेलना शुरू कर देते हैं। तो वो इस सेंस में ये सेंटेंस बनाया गया है। अगर वो एक प्रॉपरली बिल्ट एक ग्राउंड होगा तो हम उसके लिए वर्ड प्ले ग्राउंड या ग्राउंड यूज़ करेंगे। शार रुमानी नज़में लिख रहा है। बनाइए इसकी इंग्लिश। रोमानवी के लिए आप रोमांटिक लिखेंगे शार, और इसी तरह नज़्मे के लिए पोइम्स। द पोइट इज़ राइटिंग रोमांटिक पोइम्स। द पोइट इज़ राइटिंग रोमांटिक पोइम्स, ओके? मैं दौड़ नहीं रहा हूँ। मैं दौड़ नहीं रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। कोशिश कीजिए बनाने की, बिल्कुल सिंपल। आई एम नॉट रनिंग। आई एम नॉट रनिंग। मैं और तुम साइकिल नहीं चला रहे हैं। अगेन मैं और तुम, जिस तरह यू एंड आई था। यू एंड आई आर नॉट ड्राइविंग साइकिल। यू एंड आई आर नॉट ड्राइविंग साइकिल। आई होप अब आपको इसमें मुश्किल नहीं आई होगी, क्योंकि अभी मैं आपको बता के हटा हूँ। वो लाहौर नहीं जा रही है। जाने के लिए आप गो यूज़ कर सकते हैं। वो के लिए आप शी यूज़ करेंगे, सिंपल। शी इज़ नॉट गोइंग टू लाहौर। शी इज़ नॉट गोइंग टू लाहौर, ओके? वो गाना नहीं गा रहा है। वो गाना नहीं गा रहा है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सिंग आप कहते हैं गाना गाने को, सॉन्ग आप कहते हैं गाने को। ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। गीत निगार हकीकत पसंद गाने नहीं लिख रहा है, ओके? हकीकत पसंद के लिए आप यूज़ करते हैं रियलिस्टिक। गीत निगार के लिए आप यूज़ करेंगे लिरिसिस्ट, ओके? द लिरिसिस्ट इज़ नॉट राइटिंग realistic songs. The lyricist is not writing realistic songs, okay? क्या आप हकीकत पसंदाना गाने नहीं सुन रहे हैं? क्या आप हकीकत पसंदाना गाने नहीं सुन रहे हैं? ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का इम्तजाज आ चुका है यहाँ पे। सो देखते हैं आप कैसे इनको बनाएंगे। जी हाँ, are you not listening? या are not you listening realistic songs? Are not you listening रियलिस्टिक सॉन्ग्स, ओके? मैं आपके साथ झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। झगड़ा करने के लिए आप क्वेरल या फाइट यूज़ करेंगे। आई एम नॉट क्वेरलिंग विद यू। आई एम नॉट क्वेरलिंग विद यू। मैं इस काम को अंजाम देने में मदद नहीं कर रहा हूँ। मैं इस काम को अंजाम देने में मदद नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट हेल्पिंग, ठीक है? इस तरह आप इसको यूज़ करेंगे, देखते हैं। आई एम नॉट हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क, ठीक है? मैं इस काम को अंजाम देने में मदद नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क। मेरी माँ गोभी के साथ गोश्त नहीं बना रही है। गोभी की इंग्लिश होती है कैबेज। कैबेज, राइट? अभी इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? माई मोम इज़ नॉट कुकिंग बीफ विद कैबेज। माई मोम इज़ नॉट कुकिंग बीफ विद कैबेज। आप इस खौफनाक जगह पर काम नहीं कर रहे हैं, राइट? आप इस खौफनाक जगह पर काम नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट वर्किंग इन दैट हॉरिबल प्लेस। इन दैट हॉरिबल प्लेस। वो तुर्की नहीं जा रहा है। वो तुर्की नहीं जा रहा है, ओके? ही इज़ नॉट गोइंग टू टर्की या तुर्की। ही इज़ नॉट गोइंग टू तुर्की। मैं उस किताब को नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं उस किताब को नहीं पढ़ रहा हूँ। बनाए इसके सेंटेंस। पढ़ने के लिए आप रीड यूज़ करेंगे, उसकी आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे।
आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक। आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक। मैं इस किताब को नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? सेंटेंस बनाइएगा ज़रा। फुटबॉल खेल रहे हो, क्वेश्चन। आर यू प्लेइंग फुटबॉल या आर यू प्लेइंग द फुटबॉल, राइट? क्या वो पार्टी पर जा रही है? क्या वो पार्टी पर जा रही है? बनाइए इसका सेंटेंस। पार्टी के लिए पार्टी तो कैसे बनाएंगे? गो टू। इज शी गोइंग टू अ पार्टी? इज शी गोइंग टू अ पार्टी, राइट? क्या वो न्यूयॉर्क जा रहा है? क्वेश्चन आ गया। क्या वो न्यूयॉर्क जा रहा है? इज ही गोइंग टू न्यूयॉर्क? इज ही गोइंग टू न्यूयॉर्क? इज ही गोइंग टू न्यूयॉर्क? क्या वो मुकाबले में हिस्सा ले रही है? क्या वो मुकाबले में हिस्सा ले रही है? हिस्सा लेने के लिए आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं, टेक पार्ट ले सकते हैं, राइट? इज शी पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन? इज शी पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन? क्या वो मुकाबले में हिस्सा ले रही है? क्या अली गाना गा रहा है? क्या अली गाना गा रहा है? इसके लिए आप बनाइएगा ज़रा। अभी अभी मैंने इसके साथ मिलते जुलता एक सेंटेंस आपको कवर करवाया है। इज अली सिंगिंग अ सॉन्ग? इज अली सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या मैं खाना पका रहा हूँ? क्या मैं खाना पका रहा हूँ? एम आई कुकिंग फूड या एम आई कुकिंग मील, राइट? क्या बच्चे सबक सीख रहे हैं? क्या बच्चे सबक सीख रहे हैं? ओके। और चिल्ड्रन लर्निंग द लेसन? लर्न द लेसन, सबक सीखना। और चिल्ड्रन लर्निंग द लेसन। आप क्यों शोर मचा रहे हैं? आप क्यों शोर मचा रहे हैं? बताइए ज़रा, आप क्यों शोर मचा रहे हैं? Why are you making noise? Why are you making noise? Make noise का मतलब होता है शोर करना, शोर मचाना। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? बनाइए इसका सेंटेंस। Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? क्या फ़हीम नावल पढ़ रहा है? क्या फ़हीम नावल पढ़ रहा है? बनाइए ज़रा। Is फ़हीम reading a novel? Is फ़हीम reading a novel? क्या वो अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं? क्या वो अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं? जी, बनाइए इसका सेंटेंस ज़रा। Are they coming to Pakistan next week? Are they coming to Pakistan next week? वो यहाँ क्या कर रही हैं? वो यहाँ क्या कर रही हैं? बनाइए ज़रा इसकी इंग्लिश। थोड़ा से डिफरेंट सेंटेंसेस आ गए हैं यहाँ पे। What is she doing here? What is she doing here? What is she doing here? वो यहाँ क्या कर रही हैं? So ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर आपका प्रैक्टिस हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और उसके साथ ही आपका एक टेस्ट भी हो चुका है। आपने कुछ नए अल्फाज सीखे हैं, कुछ नए फ़िक्रात सीखे हैं। अब वक्त हो चुका है कि आपको पीडीएफ के बारे में बता दिया जाए। सो अगर आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं जो कि आपको इसकी प्रैक्टिस दोबारा करने में मदद करेगा या आपको ये सेंटेंस याद करने में मदद करेगा, तो उसके लिए अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको पीडीएफ की हेडिंग के साथ एक लिंक नज़र आएगा। उस लिंक पे क्लिक करें तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz. Oh.